मानव बाह्य बलिदान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 1.5 साल तक कृषि कानूनों को निलंबित रखने का प्रस्ताव रखा। किसान संगठन बताएंगे अपना रुख। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को अब 57 दिन हो चुके हैं। किसानों ने 23-24 जनवरी को किसान संसद का आयोजन करने का ऐलान किया है। यह आयोजन सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किया जाएगा। इसमें आंदोलन से जुड़े मुद्दे और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भी बात होगी। इसी बीच दोस्तों, देखें युवाओं की ट्रैक्टर रैली की तैयारी जो कि 26 जनवरी को होने वाली है। मानव बाह्य बलिदान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। संसद में जुल्म करेगा सत्ताधारी गलियारों में, संसद में जुल्म करेगा सत्ताधारी गलियारों से, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, ये हम आपको दिखा रहे थे 26 जनवरी की तैयारी जो कि किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने की हो रही थी। अब हम रुख करते हैं खबर की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे 3 कृषि कानून के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानून के खिलाफ 2 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने का एक प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने गुरुवार को आंदोलितकारी किसान संगठनों के समक्ष इस कानून को 1.5 साल तक निलंबित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को तत्काल तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वह आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। दोस्तों, इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर से आया है आंदोलन से जुड़े कुछ प्रश्नों के जवाब, जो कि इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। यह क्या हिटलर शाही है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अपनी आवाज उठाना सबका हक है। अगर किसानों ने आवाज उठाई है तो अब और चीजों के जाके उद्घाटन हो रहे हैं, सब कुछ सारे काम हो रहे हैं। कोरोना के लिए इतना कुछ हो रहा है, तो क्या आपको किसानों की कोरोना की फिक्र नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ठंड में बारिश में अगर किसान भीग रहा है तो तब कोरोना की फिक्र नहीं है, तब उन्हें लगी हुई अपनी जिद। अब अगर लगा कि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करना है तो कानूनों को रद्द कर देंगे। नहीं, किसानों की बात उन्हें माननी ही पड़ेगी। शहीदों के परिवार के लिए तो सपोर्ट चाहते हैं सरकार से? बिल्कुल चाहते हैं। शहीदों के परिवार देखो, वो 2 महीने से ठंड में बैठे हैं, ऊपर से मौत हो गई। घर के मुखिया की मौत हो जाए तो घर का क्या हाल होता है? जरा सोच के देखो। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ सहानुभूति भी चाहिए। हमारी सरकार में से हमारा कौन सा लीडर या इस बॉर्डर पे आया और कौन सा किस बॉर्डर पे गया? सिंघू बॉर्डर पे इतना बुरा हाल है। किसी लीडर को आपने देखा जो वार्ता में गए हैं? किसी ने जाके हाल पूछा? किसी ने किसी की मौत पे ना दुख जताया ना हाल पूछा। अब जब 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली की बात आई, अब उसे पोस्टपोन कर रहे हो, तो इससे क्या लगता है? ये कहीं लगता है कि सरकार या किसानों को सपोर्ट कर रही है? किसान अन्नदाता है। हमारी इकनॉमी कहाँ जा रही है? सब अगर 2 महीने से ठप पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रालियां हर चीज ठप पड़ी हुई है, तो हमारी इकनॉमी पहले ही कोविड की वजह से डाउन थी, अब और डाउन जा रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार को तो सिर्फ ये है कि और टल जाए और टल जाए। हमें अपनी हिटलर शाही दिखानी है, सो दिखानी है। दोस्तों, इसी बीच अब 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी यानी कि आज होनी है। देखिए आप बैठक में आज क्या होता है, हम आपको पल पल का रिपोर्ट देते रहेंगे। बैठक से पहले किसान बोले सरकार बैकफुट पर। एक अन्य किसान नेता कविता कुरुगति ने कहा कि सरकार के 3 कानूनों को आपसी सहमति से निर्धारित समय तक निलंबित करने और समिति गठित करने के सिलसिले में उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा देने का प्रस्ताव भी रखा है। जमहूरी किसान सभा के कुलवंत सिंह सिंधु ने कहा सरकार बैकफुट पर है और वो झुकने के लिए आधार बना रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से 10वें दौर की वार्ता में तीनों कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इस कानूनों को निरस्त कराने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने कहा कि वह तीनों कानून को निरस्त करने की अपनी मांग पर कायम है, लेकिन इसके बावजूद वह सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और अपनी राय से अगली बैठक में वह सरकार को अवगत कराएंगे। किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य
यानी कि एमएसपी को कानून गारंटी देने पर चर्चा टाल रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार और किसान संगठनों के मध्य चल रही वार्ता के बीच उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी की गतिरोध समाप्त करने के मकसद से 4 सांसदीय समिति का गठन किया था। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शनकारी किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए न्यायिक आदेश पाने की दिल्ली पुलिस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इस ट्रैक्टर रैली को रोक दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल शीर्ष न्यायालय ने केंद्र को याचिका वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि यह पुलिस का विषय है और ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर न्यायालय को आदेश जारी करना पड़े। जी हां दोस्तों, उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वह नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इस कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े कॉरपोरेट घरानों की कृपा पर रहना होगा।